लेखक 2 महीने अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ गुजारने के बाद वापस अपना कॉलेज ज्वाइन करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना होता है और वो ट्रेन फिर देवली स्टेशन पर रुकती है और लेखक की निगाहें उस लड़की को फिर तलाशती है प्लेटफॉर्म पर, उस बास्केट सेलर गर्ल को। द राइटर्स eyes look around searching for that girl, and it was a pleasant surprise for him that he finds her selling the baskets, and he waves to her in order to attract her attention, and she smiles at the writer, and instead of doing her usual business, that is selling the basket to the passengers, she comes straight to the tea stall to meet the writer, and they both stand in front of each other without speaking even a single word. And the writer says that we could not have expressed more by any other manner than by standing silently with each other. What happened? Let's see what happened next. I felt the impulse to put her on the train there and then and take her away with me. लेखक कहता है कि उसकी इच्छा हुई, एक इम्पल्स मीन्स इम्पल्स में दिमाग नहीं लगाया जाता, इम्पल्सिवली कोई चीज़ हम कर बैठते हैं, कुछ घटना कर देते हैं एक क्षणिक आवेग में, तो वो उस क्षणिक प्रवृत्ति, एक इम्पल्स उसमें महसूस हुई लेखक में कि लेखक ने सोचा कि मैं इस लड़की को साथ उसी वक्त साथ में बैठा लूँ अपनी ट्रेन में और साथ में ले जाऊँ कॉलेज दिल्ली and take her away with me. I could not bear the thought of having to watch her recede into the distance of Devli station. लेखक कहते हैं कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था कि फिर गार्ड विसल बजाए, मैं कंपार्टमेंट में जाऊं और ट्रेन चले और मैं इसको पीछे छूटते हुए और जंगल में खोते हुए देखता रहूं और निकल जाऊं हमेशा के लिए. I took the baskets from her hand. उसके हाथ में बास्केट्स थी जिसको she was going to sell or she wanted to sell. उनको the writer took them and put on the floor. I took the baskets from her hand and put them down on the ground. She put out her hand for one of them, but I caught her hand and held it. उस लड़की ने एक बास्केट बेचने के लिए, ये शो करने के लिए कि she was simply selling the basket. So she wanted to pick a basket and sell it to me, but I said, okay, fine. Let them remain there. And I held her hands. लेखक ने उस लड़की के हाथों को पकड़े रखा. लेखक ने कहा कि I have to go to Delhi. मुझे दिल्ली जाना है, मुझे जाना पड़ेगा. She nodded, I do not have to go anywhere. उसने कहा ओके, आपको दिल्ली जाना है लेकिन मुझे तो कहीं नहीं जाना है. The guard blew his whistle for the train to leave. अब उसी समय गार्ड ने फिर विसल बजा दी ट्रेन रवाना करने के लिए. And how I hated the guard for doing that. और लेखक कह रहा है कि मुझे गार्ड पे कितना गुस्सा, कितनी हेट मीन्स नफ़रत हुई ऐसा करने की वजह से.
जब भी कोई एक इम्पोर्टेंट क्षण आता है वो गार्ड विसल बजा देता है। अब इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन आपके लेवल में अभी हम इतना ही केवल लिटरल मीनिंग ही बात करेंगे कि जब वो मिलने या कुछ कहना चाहता है तभी वो गार्ड विसल बजा देता है। तो ही फेल्ट इन्फ्यूरिएटेड। आई विल कम अगेन आई सेड, लेखक ने कहा उस लड़की से कि मैं दोबारा आऊँगा। विल यू बी हियर? शी नोडेड अगेन यस। लेखक ने कहा कि तुम यहीं मिलोगी, मैं दोबारा आऊँगा। उसने नोडेड, नोड मीन्स हाँ में सिर हिलाना। उसने कहा यस, एंड शी नोडेड एंड द बेल क्लैंग्ड एंड द ट्रेन स्लिड फॉरवर्ड। और बेल क्लैंग हुई, बजी। एक तो बेल रिंग होती है, छोटी बेल्स जो होती है वो तो रिंग होती है, बड़े जो बेल होते हैं वो क्लैंग होते हैं। तो ये दिस इज़ द साउंड ऑफ ह्यूज बेल। पुराने ज़माने के रेलवे स्टेशंस पर बेल होते थे जो बजाए जाते थे ट्रेन के रवाना होने से पहले। आई हैड टू रेंच माई हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल। लेखक कह रहा है कि मुझे उस लड़की से हाथ छुड़ाना पड़ा। रेंच मीन्स हाथ यूँ मोड़ करके यूँ छुड़ाना। फ्रॉम द गर्ल एंड रन फॉर द मूविंग ट्रेन। दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर। पहले तो मैं, लेखक कह रहा है कि पहले तो मैं देहरा पहुँचते ही कुछ ही पलों में या कुछ दिनों में मैं उसको भूल गया था। लेकिन दिस टाइम आई कुड नॉट फॉरगेट हर। व्हेन आई रीच्ड दिल्ली टू जॉइन माई कॉलेज आई कुड नॉट फॉरगेट हर सो ईजीली। शी वॉज विद मी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द जर्नी। बल्कि मतलब जब वो जर्नी कर रहा था देवली से दिल्ली तक, तो पूरी जर्नी के टाइम उसके दिमाग में द फेस ऑफ दैट गर्ल हॉन्टेड हिज माइंड एंड फॉर लॉन्ग आफ्टर। और वहाँ पहुँचने के भी कई दिनों बाद तक वो लड़की लेखक को याद रही। ऑल दैट ईयर शी वॉज ए ब्राइट लिविंग थिंग। पूरे साल वो लड़की एक जीती जागती लिविंग थिंग, एक चमकदार, धुंधली नहीं, चमकदार, फ्रेश, उसके दिमाग में बनी रही। And when the college term finished, I packed in haste and left for Dehra earlier than usual. और फिर कॉलेज की छुट्टियां आई, समर ब्रेक, and the writer says I immediately start packing things and I wanted to leave for my grandmother's place. वैसे असली कारण तो वो लड़की थी जिसकी वजह से उसने इतनी जल्दी की। और ये कह रहा है कि यूजुअली आई डिड नॉट डू सच ए हेस्ट बट दिस टाइम आई डिड। माई ग्रैंड मदर वुड बी प्लीज्ड एट माई ईगरनेस टू सी हर। मेरी ग्रैंड मदर मेरी इस बेचैनी, उनसे मिलने के लिए इतनी बेचैनी को देखकर बहुत खुश होगी। लेकिन रीज़न कुछ और है। I was nervous and anxious. मैं बेचैन था और उत्सुक भी था। As the train drew into Deoli, देवली स्टेशन के पास ट्रेन पहुंच रही थी। ड्रू इनटू मीन्स बिल्कुल पास, अंदर स्टेशन के जो कैंपस है, मतलब जहाँ से वो शुरू होता है, उसमें वो एंटर कर चुकी थी। बिकॉज आई वॉज वंडरिंग व्हाट आई शुड से टू द गर्ल। अब ये नर्वस इसलिए फील कर रहा था राइटर कि वो सोच रहा था कि लड़की से क्या कहूँ। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए आफ्टर सो मेनी डेज। I was determined that I wouldn't stand helplessly before her, hardly able to speak or do anything about my feelings. मैंने ये सोच लिया था कि पहले की तरह मैं बिल्कुल उसके सामने चुपचाप खड़ा नहीं रहूँगा। I was determined, मैंने फैसला कर